प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर से करी थी मैंने, हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता ही है। नहीं तो हम मतलब स्टैंडर्ड किसे मानेंगे कि कहाँ तक पहुँचना है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देख के करेंगे। कितनी उम्मीद लग रही हर्डल है लेकिन हो गया था, तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मेंस की। उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, पल्लवाज वगैरह पे भी थे, मतलब PYQ से रिलेटेड थे क्वेश्चन। पेपर मुझे कंपैरेटिवली टफ लगा। क्वेश्चन सोसाइटी के थे, वो काफ़ी एनालिटिकल थे एंड लाइक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलॉन्ग विद फैक्ट्स चाहिए थे उसके लिए, मुझे ऐसा लगा। आई फेल्ट इट वाज ऑन टफर साइड, थोड़ा सा लेंदी भी था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे जहाँ कहीं कहीं मतलब क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। इट वाज आई वाज फीलिंग कि इसमें और क्या ही लिखा जाए कि 2 पेज या 3 पेज भर दिए जाएँ। तो एक क्वेश्चन था ट्विस्टर वाला, मतलब आई डोंट थिंक सो मोस्टली बच्चों को वो आया होगा, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट आई टॉक टू सम चिल्ड्रन जिनको वो नहीं आया था, मुझे भी नहीं आया। जी, आप कैसा पेपर हुआ? पेपर तो अच्छा था। 2-3 क्वेश्चन थे थोड़े जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बाकी कंप्लीट हो गया था पूरा। जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड मेंस था और 5th अटेम्प्ट था। फिफ्थ अटेम्प्ट था। तो प्रीवियस ईयर का क्या योगदान होता है मेंस में? प्रीवियस ईयर का योगदान तो ये होता है कि मतलब उनके जो पैटर्न होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं, जो ट्रेंड होता है क्वेश्चंस का, वो पता लगता है कि जैसे अभी पिछले साल से वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछना शुरू कर दिया है। अभी उसके 2 साल पहले नहीं पूछ रहा था, तो अगर आपने 2 साल के प्रीवियस ईयर किए होगे तो आपको पता लग जाएगा कि अब वर्ल्ड हिस्ट्री भी आने वाली, तो उसको इंपॉर्टेंस देना है पढ़ने में। तो जैसे इस बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया एक इंटरनेशनल, मतलब पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो उसका आपको ये फ़ायदा हो सकता था। और जैसे आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड अभी चल रहा है कि आर्ट और कल्चर और लिटरेचर के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है, तो वो भी इस बार आया था, तो उसका भी फ़ायदा हुआ है। जैसे पल्लव डायनेस्टी और चोल का लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब पूछा था। और सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी के ज़्यादा चल रहा है इस बार, तो इस बार भी आया है इक्वालिटी का, जेंडर इक्वालिटी का बहुत क्वेश्चन आया है। और कास्ट का भी, कास्ट रिलीजन, ये वाले अब ये ट्रेंड यही पता चलता है। और खासकर GS-1 ये क्वेश्चन इसमें तो स्टैटिक होता है, तो ज़्यादा इतना वो इम्पैक्ट नहीं आता। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि स्टैटिक है, ज़्यादा कुछ करंट से रिलेटेड होता नहीं। आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए कोचिंग जरूरी है या फिर मेंटरशिप जरूरी है? खुद से आपने किया था? मैंने तो खुद से किया था, क्योंकि मतलब जब फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा मेंस का, तब मैंने विजन में लगाया था टेस्ट कोचिंग जी। बट कुछ ज़्यादा फ़ायदा उसमें होता नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर घर में भी खुद कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, या फिर कोचिंग के भी अगर आप मॉडल पेपर उठा के कर सकते हैं, प्रीवियस मतलब क्वेश्चंस वाले जो होते हैं उनके बनते हैं मॉक टेस्ट, तो आप कर सकते हैं। 3 घंटे आपको बैठने की हैबिट डालना है और आपको बिल्कुल ऑनेस्टली करना है, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस, तो आपका हो सकता है, अच्छे से लिख पाओगे आप। जैसे मेरा 3 घंटे में कंप्लीट करने का टारगेट था, मेरा हो गया था कंप्लीट। कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? उम्मीद तो अच्छी है, क्योंकि पिछली बार थोड़े से मार्क्स से रह गया था मैं, तो इस बार तो बिल्कुल चाहिए कि इस बार होना है। हाँ जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा भी 5th अटेम्प्ट था और सेकंड मेंस था। सेकंड मेंस है। पिछला वाला मेंस और इस वाला मेंस में आपको क्या लग रहा है, मतलब खुद से? इस बार मेरी मतलब एक तो यही डिफरेंस है कि मेरी तैयारी अच्छी है पिछले बार से जी, प्लस पेपर जो था, पेपर मतलब सेग्रीगेटेड आया है इस बार। सही गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो पहली बार में आप कैसे क्रैक कर गए? हो गया, मतलब CSET में मेरा थोड़ा हर्डल है लेकिन हो गया था, तो फिर मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मेंस की। आज क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था? फिजिकल ज्योग्राफी से भी थे, ह्यूमन से भी, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्लाउड बर्स्ट पे थे। उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, पल्लवाज वगैरह पे भी थे, मतलब PYQ से रिलेटेड थे क्वेश्चन। PCS वगैरह में क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा, और UPSC का होता है, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है पैटर्न? PCS में ये है कि मेंस की बात कर रहे हैं। मेंस मैं तो बिहार PCS की प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसमें जैसे ऑप्शनल का रोल नहीं, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है, क्वालिफाइंग होता है, और उसका मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है सर। मेन UPSC का ही है मेरे को। तो आज कितनी उम्मीद लग रही है आपको? आज का अच्छा गया था, बाकी के दिन देखते हैं कैसा पेपर हुआ? ठीक गया, एवरेज। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? कितना सारे अटेम्प्ट किया? तो पिछली बार और इस बार में मतलब क्या डिफरेंस लगा? पिछली बार दिया नहीं था मैंने। पहला मेंस है आपका ये? हाँ, पहला मेंस। तो मेंस के एग्जाम में मैम प्रीवियस ईयर का कुछ योगदान होता है या नहीं? प्रैक्टिस तो प्रीवियस ईयर से करी थी मैंने, हाँ होता है, ऑफ कोर्स होता ही है। नहीं तो हम मतलब स्टैंडर्ड किसे मानेंगे कि कहाँ तक पहुँचना है, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देख के करेंगे। कितनी उम्मीद लग रही है इस बार आपको? किस चीज़ की? मतलब रिजल्ट की। अब एक पेपर को देख के कैसे बता दूँ ऐसे, अभी पहला पेपर हुआ है। जी, आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था? कोचिंग नहीं किया मैंने। कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी? नहीं, मतलब हाँ टेस्ट सीरीज ली थी जी। ठीक है, बस मैं ज़्यादा फेमस ऐसे। थैंक यू। बोल रहा हूँ जी।
बोलो। हिस्ट्री का पार्ट है वो अगेन स्टैटिक बेस्ड है जैसा होना चाहिए। और ये वैदिक सोसाइटी वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस बार मैंने पूछा है। और फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री का कवरेज चालू किया है। और आर्ट एंड कल्चर में वही फिर से सदर्न इंडियन किंगडम्स पे फोकस ज़्यादा है उनका। जी, कितना क्वेश्चन आपने बनाया आज? इस बार मेरे 19 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल कितना क्वेश्चन? 20 होते हैं। 20 ये 28 कौन सा छूटा क्वेश्चन है। मतलब रह गया? 28 छूटा है मैंने, मतलब लाइन से ही कर रहा था क्वेश्चन, जी। तो लास्ट वाला छूट गया। टाइम ड्यूरेशन का कुछ मतलब आपने लिखने की प्रैक्टिस किया था? हाँ, मैंने थोड़ी ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी ही की थी। और मेन फोकस मेरा टाइम मतलब क्वेश्चन कंप्लीट करने में था। हालांकि वो नहीं हो पाया, लेकिन एक सबक मिल गया है कि अगले उसमें 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करना है। 10 नंबर वाले को। प्रीवियस ईयर का कुछ योगदान लगा आपको? हाँ, प्रीवियस ईयर का बहुत योगदान रहता है इसमें। जैसे मतलब एक तो क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट रिपीट हो गया है, वैदिक सोसाइटी वाला पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का अपन को पता चलता है कि एक ट्रेंड धीरे धीरे वापस लाने की कोशिश कर रही है यूपीएससी। और थीम्स जो है सोसाइटी वाले टॉपिक्स में वो रिपीट होती है और वही हो रहा है, वो ट्रेंड बना हुआ है। डेली आप आंसर राइटिंग करते थे या क्या कैसे? नहीं, मेरा डेली आंसर राइटिंग का नहीं था। मेरा फोकस मतलब कंटेंट पे ज़्यादा रहा है और आंसर राइटिंग पे थोड़ा कम रहा है। वो एक जो मैं चेंज करना चाहता था लेकिन वो नहीं हो पाया। ओके, थैंक यू, आपने टाइम दिया।